होम लोन लेते टाइम हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि कितना होम लोन मिलेगा, कितने परसेंट पर होम लोन मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम एज क्या है होम लोन लेने की, बैंक हमें मैक्सिमम कितना होम लोन देता है, क्या हमें पूरा का पूरा होम लोन मिलता है जितनी घर की वैल्यू है, या फिर हमें कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है, सैलरी वालों को कितना होम लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिनका खुद का बिजनेस है उन्हें कितना होम लोन मिलता है। इन सब के अलावा हमें कुछ बैंकिंग टर्म्स पता होनी चाहिए होम लोन लेते टाइम, और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कितना फाइल चार्ज लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। जब भी आप होम लोन लेने बैंक में जाओगे तो बैंक आपसे पहला सवाल ये पूछेगा कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होम लोन लेना है या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आप ये पूछेंगे कि ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो चलिए पहले इन्हें समझते हैं। सपोज कीजिए आप बैंक गए और आपने बैंक को बोला आपको होम लोन चाहिए, वो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए। मान लीजिए उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 6.75% और आपने होम लोन ले लिया। अब कल को मान लीजिए होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे बढ़े चाहे घटे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगले 30 सालों तक 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही होम लोन पे करना पड़ेगा। अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है। होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई हर 2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, उसमें आपके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, या फिर सेम भी रह सकते हैं। अब सपोज कीजिए आप बैंक गए और आपने बैंक को बोला आपको होम लोन चाहिए, वो भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए। मान लीजिए आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.75% और आपने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ले लिया। अब मान लीजिए 1 साल बाद होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए और बढ़कर 7.75% हो गए, तो इस केस में जो भी आपकी बची हुई ईएमआई है वो आपको 7.75% के हिसाब से पे करनी होगी। अब जरूरी नहीं है कि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े ही, कम भी हो सकते हैं। सिमिलर एग्जांपल से समझते हैं। आपने बैंक से फ्लोटिंग रेट के हिसाब से लोन लिया, वो भी अगले 30 सालों के लिए 6.75% के हिसाब से। इस बार मान लीजिए 1 साल बाद होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए और कम होकर 5.75% पर आ गए, तो इस केस में जो भी आपकी बची हुई होम लोन की ईएमआई है वो आपको 5.75% के हिसाब से पे करनी होगी। देखो सिंपल सी बात यह है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से अपडेट होगा, आपको आपकी बची हुई लोन की ईएमआई अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तो समझ आ गया, पर इन दोनों में से कौन सा बेटर है? इसका आंसर है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि आपको जनरली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम ही मिलेगा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप बैंक में होम लोन लेने गए, उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 6.75% और आपने बैंक को बोला आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेना है, तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेना है या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेना है तो आपको 6.75% के हिसाब से लोन मिल जाएगा, और अगर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना है तो आपको 7.75% के हिसाब से लोन मिलेगा। अब सेकंड रीजन ये है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको प्री पेमेंट फैसिलिटी मिलती है और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको प्री पेमेंट फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होगी, जिसे हम प्री पेमेंट पेनल्टी बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि ये प्री पेमेंट पेनल्टी क्या होती है, तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपका एक होम लोन चल रहा है 10 लाख रुपए का और हर महीने आपकी ईएमआई जाती है 20,000 रुपए। अब कहीं से अचानक से आपके पास 4 लाख रुपए इकट्ठे आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये पैसा मैं बैंक को दे दूं ताकि मेरी जल्दी से ईएमआई खत्म हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं प्री पेमेंट। प्री पेमेंट आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कर सकते हैं, बट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में अलाउड नहीं होती। अगर अलाउड होती भी है तो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी देनी होती है। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, जो लोग अपना पहला खुद का पक्का मकान बनवा रहे हैं वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर होम लोन लेते हैं तो उन्हें 2,67,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। अब बात आती है कि सैलरी वालों को कितना होम लोन मिलेगा। देखो जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 60 टाइम तक आपको होम लोन मिलता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आप इसका 60 टाइम्स यानी 30 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है होम लोन लेने की। तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स। यहाँ पर 70 ईयर्स का मतलब ये नहीं कि आप 70 साल की उम्र में लोन ले रहे हो, यहाँ पर 70 ईयर्स का मतलब है आपका 70 साल की उम्र तक लोन उतर जाना चाहिए।
अब बात आती है कि बैंक कम से कम कितना होम लोन देता है। तो देखो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कई बैंक 5 लाख ऑफर करते हैं तो कई बैंक 6 लाख रुपए ऑफर करते हैं, बट ज्यादातर बैंक कहते हैं कि कम से कम आपको 8 लाख रुपए का होम लोन लेना ही पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि बैंक मैक्सिमम कितना होम लोन देता है, तो बैंक मैक्सिमम आपको होम लोन ऑफर करता है 100 करोड़ रुपए का। इन सब के अलावा बैंक ये भी बोलता है कि आपको कम से कम 5 सालों के लिए आपको होम लोन लेना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप 30 साल के लिए होम लोन ले सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म और आती है एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू। ये डिपेंड करती है कि आप कितना होम लोन ले रहे हो। अगर आप होम लोन ले रहे हो 1 से 30 लाख के बीच में तो बैंक आपको 90% होम लोन देगा, बाकी का 10% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप 30 से 75 लाख के बीच में होम लोन ले रहे हो तो आपको 80% बैंक होम लोन देगा, बाकी के 20% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आपका लोन 75 लाख से ज्यादा है तो उस केस में बैंक आपको 75% लोन देगा, बाकी का 25% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है जिसकी मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपए। आप बैंक में गए, आपने बैंक को बोला आपको होम लोन चाहिए 20 लाख रुपए का, तो बैंक आपको होम लोन तो देगा बट 20 लाख का नहीं, उसका 90% देगा जो हुआ 18 लाख रुपए। बाकी का जो 10% है यानी 2 लाख रुपए वो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो घर आप ले रहे हैं वो बैंक अपने पास गिरवी रखेगा जब तक आप पूरा लोन नहीं दे देते। बैंकिंग टर्म्स में हम इसे बोलते हैं मॉर्टगेज। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार जो घर आप खरीद रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू है 60 लाख रुपए। आप बैंक में गए, आपने बोला होम लोन लेना है, घर की मार्केट वैल्यू है 60 लाख रुपए, तो इस बार बैंक आपको 60 लाख का 80% ही होम लोन देगा यानी 48 लाख रुपए देगा। बाकी का जो 20% है वो आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। और साथ ही साथ जो घर आप ले रहे हो वो बैंक अपने पास गिरवी रख लेगा जब तक आप पूरी लोन की पेमेंट नहीं दे देते। अब आप पूछोगे कि होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होती है होम लोन लेने के लिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं। देन बैंक की टीम से आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है कि आप कहां रहते हो, आपकी एज क्या है, कहने का मतलब है आपकी बेसिक केवाईसी की जाती है। देन सिविल टीम आपका सिविल स्कोर चेक करती है। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक रहा तो आपकी एप्लीकेशन आगे क्रेडिट टीम को भेज दी जाती है। क्रेडिट टीम आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेशन करती है कि आप कहां पर घर ले रहे हैं, घर की मार्केट वैल्यू क्या है, कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। क्रेडिट टीम आगे अपनी रिपोर्ट बैंक की टीम को भेज देगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 3 से 4 दिन में बैंक लोन डिस्पर्स कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोन बैंक डिस्पर्स करेगा यानी जो पैसे बैंक देगा वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, वो सेलर के अकाउंट में आएंगे यानी जिससे आप घर परचेज कर रहे हो। अब बात आती है कि होम लोन लेने का फाइल चार्ज कितना है। जो आपका फाइल चार्ज होता है वो होता है 0.40% ऑफ होम लोन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 30 लाख रुपए का, तो इसका फाइल चार्ज हुआ 0.40% यानी 12,000 रुपए। तो ये आपका फाइल चार्ज होगा। अब आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स और बताता हूं। सबसे पहले है बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रांसफर क्या होता है। सपोज करिए आपने होम लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, बट कुछ टाइम बाद आपको लगा कि एसबीआई कम रेट पर होम लोन दे रहा है, तो आप अपना होम लोन एसबीआई में शिफ्ट कर सकते हैं। तो लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करने को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। अब एक टर्म और होती है होम लोन टॉप अप। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने लोन लिया 50 लाख का, अब आपको 10 लाख की और जरूरत है तो आप बैंक से एडिशनल लोन भी ले सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं होम लोन टॉप अप। तो ये थे होम लोन से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला होम लोन के रिगार्डिंग तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।